विज्ञान और तकनीकी, वैसे तो दोनों अलग अलग दो शब्द हैं। इन दोनों शब्द के अपने अलग अलग मायने हैं। विज्ञान जो प्रकृति में पाया जाता है और तकनीकी जो पूरी तरह से मानव द्वारा बनाई जाती है। तकनीकी जो पूरी तरह से मानव द्वारा बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं इसी विज्ञान पर आधारित होती है। ये भी तकनीकी असल में मानव के कल्याण के लिए बनाई गई है। इन्हीं तकनीकी में एक तकनीकी का नाम है ग्राफीन तकनीकी। ये ग्राफीन एक्चुअल में बताऊं तो अभी हाल ही में फिर एक न्यूज़ में रहा है, समाचार में रहा, और जहां ये न्यूज़ है कि ये भारत में इसका एक नया सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर नए इनोवेशंस यानी नवाचार होंगे, नए खोज होंगे ग्राफीन से जुड़े हुए, और काफ़ी हद तक ये इंडस्ट्रीज वगैरह को बढ़ावा भी देगी। सो भारत में ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ बनाए जा रहे हैं और ऐसा क्या है ग्राफीन के साथ जो इतना महत्वपूर्ण है जिसके लिए भारत में इसके लिए इनोवेशन सेंटर बनाया जाना तय हो गया है। ठीक है, और इसको कौन बना रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह हमारा लेसन नंबर 51 है। विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण से जुड़े जितने भी समसामयिकी होते हैं या महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन सबके वीडियोस मैं आपको यूट्यूब सेशन पर देता हूँ। उनसे जुड़ने के लिए आप मेरे साथ यहाँ लगातार यूट्यूब सेशन पे मेरी क्लासेस सुनते रहें। वीडियो की शुरुआत में आपको पहले अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रही, मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहाँ का मैं संस्थापक हूँ, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 19 वर्षों से मैं इस कार्य को लगातार कर रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें हैं, एक विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण में पब्लिश होती हैं जो मैकग्रा हिल से आती हैं। टेलीग्राम पर मेरा जो प्रोफाइल है वो आप या मेरे सारे के सारे जो पीडीएफ होते हैं वो आप यहाँ ले सकते हैं। t.me/ravi_upsc_unacademy, यहाँ पर आपको मेरे सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_p_2010 पर, यहाँ आपको मेरे प्लस के कोर्स और प्लस के साथ साथ आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती है। मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी है। ओके, जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी किसी भी कोर्स को अगर आप लेते हैं तो आपको मिल जाता है। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं आपको फिर बोल देता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये एक आपके लिए एक सबसे बेहतरीन और बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लाइव सेशन के लिए आपके सारे के सारे अध्यापक जो आप जानते हैं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अनुभवी अध्यापक हैं, ये सारे के सारे एक ही मंच में आकर आपके लिए कक्षाएं देते हैं। मैं भी आपको यहाँ पर विज्ञान तकनीकी और विज्ञान तकनीकी के साथ साथ पर्यावरण की कक्षाएँ भी लेता हुआ आपको मिल जाऊँगा। ये वही विषय है विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण जहाँ से आपके पेपर में हमेशा 30 से 35 प्रश्न रहते हैं, और आसानी से आप सब 20 क्वेश्चन मुझे सुनकर, मेरी किताबें पढ़कर और मेरे साथ करंट अपडेट्स कर जो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, ठीक है, प्लस की क्लासेस के साथ, आप आसानी से 20+ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रैक यूपीएससी विद अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ दिया जाता है और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ में 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है 23 फरवरी तक अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं। जीएस और सी सेट के मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ दिए जाते हैं। यहाँ लर्नर परफॉर्मर इंडेक्स है जो आपको दिया जाता है, आपकी प्रिपरेशन में किस तरह के आपके परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक स्टडी हो जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के पूरे मौके मिलते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस होती है और यहाँ पर आपके वीडियो सोल्यूशंस भी आपको दिए जाते हैं। कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी को जरूर यूज़ करें, इट इज़ योर कोड। कॉम्बैट सेशन जो है, जिसको अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट के नाम से जानते हैं, या 2022 के लिए आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। हर वीक आपको कोशिश करता है आकर आपके साथ टेस्ट डिस्कशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती है और साथ साथ आपको एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। अगला अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट का टेस्ट 27 फरवरी को 11 बजे, आना ना भूलें। अच्छा खासा स्कॉलरशिप और रिवार्ड आपको दिया जाता है। इनरोल करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को ज्वाइन करें। अब बात करते हैं आज का लेक्चर, जिसको लेकर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, भारत में ग्राफीन इनोवेशन केंद्र यानी नवाचार केंद्र। देखिए, ये चीज़ कहाँ तय हुई आपको बताऊँ तो हाल ही में केरल सरकार ने यह तय किया है कि देश में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी केंद्र सीमैट, जिसे आप जानते हैं, और टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा एक संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत केरल सरकार ने ग्राफीन नवाचार केंद्र को स्थापित करने की घोषणा कर दी है। ये एक नया समसामयिकी है, ध्यान रखिएगा किस जगह, किस स्टेट में लाया गया और कौन इसके पीछे है। अब बात करते हैं ग्राफीन एक्चुअल में है क्या। देखिए, अगर हम ग्राफीन की प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्राफीन एक परमाणु मोटा होता है, यानी 1 एटम थिक होता है, एक ही एटम के बने होते हैं, 1 एटम थिक होता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो द्विआयामी नेटवर्क है, यानी 2 डायमेंशनल है। देखिए, होता क्या, मैं आपको बताऊं, ग्राफीन एग्जैक्टली एक पेपर की तरह होता है, कागज की तरह होता है,
ठीक है, ऐसा है कि आप कार्बन और पूरी तरह से एक परमाणु मोटी, एक परमाणु का मतलब एक ही तत्व इसमें होता है और वो तत्व जो होते हैं वो सिर्फ कार्बन होते हैं। आप एक काम करो, कार्बन को ना एक साथ अरेंज कर दो, है ना, कार्बन 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 फिर कार्बन 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 कार्बन, ऐसे करते करते बहुत सारे कार्बन की एक शीट बना लो। एक शीट एक मतलब एक पेपर बना लो, इसमें पूरा का पूरा एक ही एटम थिक मोटा और एक पेपर होगा, तो पेपर हुआ तो क्या होगा, मान लो एक पेपर है ये पेपर बन गया। तो पेपर में क्या डायमेंशन होता है, दो, एक एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, और ये 2 डायमेंशनल पिक्चर जो होता है ग्राफीन कहलाता है। देखिए ये प्रयोगशाला में बनाएगा, मैंने अभी आपको बोला कि जो तकनीकी होती है वो मानव द्वारा निर्मित होती है और प्रयोगशालाओं वगैरह में बनती है, विज्ञान प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ये कार्बन का बना एक तरह का अपरूप इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपरूप बोलते हैं, एलोट्रोप्स अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो कार्बन का एक अपरूप है जो 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 एक ही एटम का सिर्फ कार्बन, इसके अलावा कोई और तत्व नहीं होता, और द्विआयामी संरचना होती है जो वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बनाया। और अगर आपको बताऊं कार्बन के अपरूपों के नाम, तो बहुत सारे कार्बन के अपरूप हो सकते हैं। अपरूपता असल में कहते कैसे, देखिए ऐसा, अगर रसायन विज्ञान में आप जानते होंगे रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक फार्मूला होता है। रासायनिक फार्मूला एक है, समझिएगा, रासायनिक सूत्र जो है वो एक ही है, रासायनिक सूत्र एक है, लेकिन वहीं उनकी संरचना जो है वो अलग होती है। संरचना जो होती है अलग अलग होती है, और संरचना अलग अलग होने से क्या होती है, उनकी जो गुणवत्ता होती है वो अलग अलग होती है। तो रासायनिक सूत्र तो एक है, लेकिन रासायनिक सूत्र एक है लेकिन उसकी संरचना अलग अलग है, जिससे उसकी गुणवत्ता या प्रॉपर्टी बदल जाती है। वहीं पर आपको चारकोल मिल जाता है, वहीं पर आपको ग्रेफाइट मिल जाता है, वहीं पर आपको फुलरीन मिल जाता है, वहीं पर आपको कार्बन ट्यूब मिल जाता है। ये सब कार्बन के ही अपरूप हैं, सब कार्बन ही हैं, सब में कार्बन होता है, लेकिन उन्हीं कार्बन के गुणों, उन्हीं कार्बन की संरचना को बदल देते हैं, तो अलग अलग कार्बन में अलग अलग गुणों वाली चीज़ें आ जाती हैं। चारकोल की अगर आपके बारे में बात करें, चारकोल एक्चुअल में ये नेचुरल भी होता है, प्रकृति में भी पाया जाता है, और संश्लेषित भी होता है, मानव भी बना सकता है। ग्रेफाइट पूरी तरह से संश्लेषित होता है, यह कहीं प्रकृति में नहीं पाया जाता है। फुलरीन पूरी तरह से संश्लेषित होता है, कहीं भी प्रकृति में नहीं पाया जाता है। कार्बन ट्यूब पूरी तरह से संश्लेषित होता है, कहीं भी प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको कुछ उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको बताऊँ, अब तक ज्ञात जितनी भी चीज़ें ढूंढी गई हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनमें से ग्राफीन सबसे ज़्यादा उनमें मजबूत देखा जाता है और सबसे ज़्यादा पतला भी होता है। इवन ग्राफीन की खोज के लिए तो जिम और नोवोसिलो को 2010 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। जिम और नोवोसिलो को इसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आपको और मैं लिए चलता हूँ, ज़रा समझिएगा। ग्राफाइट एक्चुअल में, ग्राफाइट और ग्राफीन काफ़ी हद तक, देखो ये नाम भी मिलता जुलता, देखो ग्राफाइट और ग्राफीन मिलता जुलता लगता है। आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 तरह से 1 2 3 4 5 6 कार्बन को रिंग में लगा लीजिए, और हेक्सागन अरेंजमेंट में कार्बन लगा हुआ है। तो हेक्सागन अरेंजमेंट में कार्बन कहीं 6 कहीं 5, ऐसे करते करते कार्बन की एक शीट बन गई। ये देखो कार्बन की एक शीट बन गई, और इस शीट को हम क्या बोलते हैं, शीट को हम कहते हैं मित्र ग्राफीन कहते हैं। इसमें क्या डायमेंशन है, 2, एक एक्सिस ये है एक्स, एक एक्सिस ये है वाई। तो ये मैंने क्या बोला, 1 कार्बन एटम का बना हुआ 2 डायमेंशनल पिक्चर, दो आयामी, ठीक है, वो ग्राफीन होता है। जो मैंने पीछे दिखाया था, पिक्चर आपको दिखा दिया, जो मैंने पीछे बोला था। अच्छा, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट में देखो एक ग्राफीन यहाँ दिख रहा होगा, एक ग्राफीन यहाँ दिख रहा होगा, एक ग्राफीन यहाँ दिख रहा होगा, एक ग्राफीन यहाँ दिख रहा होगा। एक ग्राफीन के लेयर को ले लो तो ये एक लेयर आपको यहाँ दिख रही होगी, ये दिख रही होगी। तो इसका मतलब ग्रेफाइट हम क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट जो है वो मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन है ना, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, मल्टीपल लेयर। ग्राफीन की बहुत सारी सतहें आपस में मिलकर ग्राफीन की क्या बनाती हैं, ग्रेफाइट बनाती हैं। और ग्राफीन क्या है, ग्रेफाइट का एक जो परत है, ग्रेफाइट का एक परत जो है वो ग्राफीन है। कई परतों के ग्राफीन के मिलने के बाद ग्रेफाइट बनता है, और ग्रेफाइट का जो एक परत है वो ग्राफीन है। ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, ग्राफीन जो है वो कहीं प्रकृति में नहीं होता, पूरी तरह से मानव निर्मित होता है। ग्राफीन क्या है, ये मानव निर्मित होता है। लेकिन ग्रेफाइट बताऊं तो ग्रेफाइट प्रकृति में भी पाया जाता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो मानव निर्मित भी होता है, मानव ने भी बनाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ें शुरू में आपको पता हो जानी चाहिए। अब हम आपको ग्राफीन के गुणों की तरफ लेके चलते हैं। देखो, अगर हम ग्राफीन के गुणों की बात करें तो एक तरह से ग्राफाइट का निर्माण खंड है, मतलब वही ग्राफीन आगे आगे मिलकर मल्टीपल लेयर में जुड़कर ग्राफाइट का निर्माण करते हैं। आप समझ में आ गया, ठीक है। अपने आप में ग्राफीन विशेष है।
आपको बताऊँ ग्राफीन जो होता है, ग्राफीन के गुण की बात करें, ग्राफीन सुपर मटेरियल रूप प्रदान करता है, यानी बहुत ही अनोखा होता है। एक अगर कागज़ आप ले लीजिए, पेपर, तो एक कागज़ की जो साइज़ है ना, उतने बड़े साइज़ का ग्राफीन ले लीजिए, ग्राफीन आपको 1000 गुना ज़्यादा हल्का मिलेगा कागज़ से भी। ग्राफीन लगभग 98% पारदर्शी है, इधर-उधर आप देख सकते हैं, ठीक है? और आपको बताऊँ इसमें विद्युत का संचालन होता है। इससे विद्युत भी प्रवाह होता है, तो विद्युत के कुछ सुचालक हैं। ठीक है? और आपको बताऊँ किसी भी तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश को विद्युत धारा में बदल सकता है। किसी भी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को ग्राफीन में क्षमता होती है कि इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा में परिवर्तित कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा में परिवर्तित कर सकता है। ओके, दूसरी चीज़ ग्राफीन में लगभग आपको बताऊँ, ग्राफीन की जो क्षमता होती है ऊष्मा से बचने की, 350 डिग्री सेल्सियस तापमान तक भी ग्राफीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रतिरोधकता होती है, यानी उच्च तापमान के प्रति ग्राफीन में प्रतिरोधकता पाई जाती है। ग्राफीन बहुत मजबूत होता है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। यहाँ तक आपको बताऊँ अगर स्टील से आप तुलना करें तो लगभग 300 गुना ग्राफीन ज़्यादा मजबूत। आपको बताऊँ ग्राफीन पे क्वेश्चन आपके पेपर में 13-14 में मुख्य परीक्षा में भी प्रारंभिक परीक्षा में ग्राफीन पे प्रश्न आ चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा मित्र। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राफीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें बताओ इसमें अच्छी खासी यांत्रिक शक्ति होती है, नहीं बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लचीलापन भी होता है। इसीलिए आपको बताऊँ एक तो मजबूत होता है, लचीलापन होता है। इसमें LCD, LED, OLED है ना, कर्व टीवी, ये जैसे लचीले डिस्प्ले होते हैं ना, इन सब के निर्माण में ग्राफीन का प्रयोग किया जाता है और किया जा सकता है। आगे भविष्य में आपको बताऊं ग्राफीन एक अच्छा विकल्प है, जो बहुत ही पतली स्क्रीन, आप जनरली लोग टेलीविजन में क्यों क्रेजी क्या होते हैं, जो उसकी स्क्रीन की थिकनेस होती है उसको लेके क्रेजी होते हैं। आपको एक अच्छा विकल्प दे रहा है ना ये, इतनी पतली स्क्रीन जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ग्राफीन के साथ ऑप्शन है। अगर हम ग्राफीन के महत्व की बात करें, ग्राफीन के प्रयोग की बात करें, तो कहा जाता है कि ग्राफीन की मदद से आप DNA के क्रमों का विश्लेषण कर सकते हैं। और DNA के क्रमों की मदद से आपको यह पता चल जाता है कि DNA के अंदर जीन कहाँ है, और जीन का अध्ययन मतलब जेनेटिक्स, और कहीं ना कहीं जैव तकनीकी में ये कहीं ना कहीं ग्राफीन की मदद ली जा सकती है। आपको पता है जब हम कोई कंप्यूटर लेते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो कंप्यूटर में हम क्या होता है, कोई ना कोई प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर आप समझते हैं? आप बताओ जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कह पूछते हैं ना i3 है भैया कि i5 है कि i7 है, i9 है। एक्चुअल में ये जो नाम आप यूज़ करते हैं ना, ये प्रोसेसर ही है दोस्त। प्रोसेसर की वजह से जितना अच्छा प्रोसेसर लेंगे उसकी गुणवत्ता उतनी ज़्यादा होगी। और प्रोसेसर की अच्छा क्यों होगा, उसमें लगे हुए ट्रांजिस्टर की मदद से। और ट्रांजिस्टर किसका बना होता है, ग्राफीन का। सर हम समझ गए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्राफीन की मदद से जो ट्रांजिस्टर बनेगा उससे प्रोसेसर की गुणवत्ता और ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ग्राफीन आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये सब नैनो तकनीकी के उदाहरण हैं। और छोटे छोटे होने की वजह से कई सारे हज़ारों लाखों की संख्या में हम ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। देखिए ना, 2 इंच के प्रोसेसर में अगर हम ग्राफीन को सेट करते, इतने छोटे छोटे होते, कितनी संख्या में ग्राफीन हो जाएगा कि 100 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति जनरेट कर सकते हैं। आज जो आप i3, i5, i7, i9 की बात करते हैं, कितना उसकी आवृत्ति होती है कंप्यूटर की, 2.45 से लेकर आप मान लीजिए 3.25 गीगाहर्ट्ज के आसपास होती है। और यहाँ बताइए क्या हो रही है, 100 गीगाहर्ट्ज। सोचिए कै गुना फास्ट हो जाएगा आपका कंप्यूटर, बिना सोचे ही आपका कंप्यूटर चल गया। मतलब मैं उसको अतिशयोक्ति की तरह से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कंप्यूटर फास्ट होगा। मुझे अभी भी याद है, एक ज़माना था जब 4-5 फाइलें कंप्यूटर में खुल जाती थी, कंप्यूटर स्लो हो जाता था, कंप्यूटर हैंग हो जाता था। आज ही पता है हम उसको सीधा का सीधा ऑफ कर दिया करते थे, फिर उसको सीधा ही ऑन करते थे। आज देखिए कंप्यूटर इतना अच्छा हो गया कि प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, कई फाइल खोलिए कुछ भी हैंग नहीं होता है। और आगे भविष्य में बताइए, आज आप इतना खुश हैं 2.45 से 3.2 गीगाहर्ट्ज में, यही करके जब 100 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा तब सोचिए कहाँ जाइएगा। खुशी के मारे छत पर से कूद पड़िएगा, ठीक है। और हाथ पैर नहीं टूटा तो फिर छत पे आके फिर से कूद पड़िएगा। मतलब खुशी की बात बता रहा हूं मैं, कहां पर आप सोच रहे हैं। और यहां तक 100 गीगाहर्ट्ज छोड़ो, टेराहर्ट्ज तक स्पीड पॉसिबल है ग्राफीन की मदद से, सोच लो, ठीक है। गीगाहर्ट्ज छोड़ो, तुम लोग गीगाहर्ट्ज से और बड़ी यूनिट पे जाओ, टेराहर्ट्ज तक स्पीड पॉसिबल है। ग्राफीन के और उपयोग सुनो, ग्राफीन के और उपयोग की अगर हम बात करें तो ग्राफीन के उपयोग में ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ, एक तो उच्च विद्युत चालकता है, देख ही लिए हो। इसमें ऑप्टिकल पारदर्शिता होती है, बोले 98% इधर देख लीजिए। और इसमें आपको बताऊं, जो आजकल हम टीवी में स्क्रीन में इंडियम टिन ऑक्साइड जो यूज़ करते हैं ना, उसकी तुलना में आपको बताऊं ये अच्छी यांत्रिक शक्ति वाला है, लचीलापन भी है, ठीक है। और आपको बताऊं, यही आपको बता रहा हूं कि टच स्क्रीन, LCD और OLED ये सब में ऑर्गेनिक LED में एक अच्छा विकल्प है भविष्य के लिए। ग्राफीन ऑक्साइड का बना फिल्टर यूज कर सकते हैं पानी में से सॉल्ट को रोकने के लिए। तो ये अलवरी कड़क जो
अलवड़ीकरण जो है ना, उसको कर सकते हैं इसकी मदद से, यानी लवड़ को पानी से बाहर कर सकते हैं। और एथेनॉल डिस्टिलेशन, जिसको आप एथेनॉल आसवन कहते हैं, वहाँ भी ग्राफीन ऑक्साइड की परत का यूज़ कर सकते हैं, उसकी झिल्ली का। आपको पता है एथेनॉल डिस्टिलेशन में होता क्या? देखिए, जब अल्कोहल बनाते हैं तो होता क्या, हम आपको बताएं। आप ले लीजिए क्या, आप ले लीजिए, आप एक काम कीजिए, जौ का पानी ले लीजिए, जौ का पानी ले लीजिए, चलिए जौ का पानी ले लीजिए। जौ के पानी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आप क्या कीजिए, इस कार्बोहाइड्रेट में आप कर दीजिए किण्वन की प्रक्रिया कर दीजिए, चलिए किण्वन कर दीजिए। किण्वन की प्रक्रिया से बन जाएगा तुम लोग का बियर। क्या बन जाएगा? बियर। यहाँ अल्कोहल की मात्रा 1% से कम हो जाएगी। इसी बियर को लेकर जब आप आसवन करते हैं, एथेनॉल आसवन, ये जो प्रक्रिया करते हैं यहाँ की जाती है, इससे बियर के अंदर का जो अल्कोहल होता है पहुँच के चला जाएगा 40 से 50%, ये बन जाएगा विस्की टाइप की चीज़ है ना, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। इस प्रोसेस में जब हम बियर को गर्म करते हैं डिस्टिलेशन टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर पानी भाप के रूप में निकलता है, सॉरी अल्कोहल जो होता है वो निकल रहा होता है। उसी को यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं ग्राफीन ऑक्साइड का। वो ग्राफीन ऑक्साइड क्या करता है? जलवाष्प को सिर्फ छानता है, बाकी चीज़ों को नहीं पास होने देता है। इसकी वजह से क्या होता है, इस बियर के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जलवाष्प सिर्फ निकलता है, बाकी चीज़ें अंदर ही रह जाती हैं, तो अल्कोहल बगल की सांद्रता इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि पानी बाहर निकल जाता है बियर में से। शुरुआत में जो 1% अल्कोहल था वही मात्रा, बाकी क्या होता है उसमें अल्कोहल में, बियर में पानी होता है। पानी अगर निकल गया तो बचेगा क्या? सिर्फ बियर और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, वही विस्की बन जाता है। यहाँ तक कि आपको बताऊं, जो सौर सेल आप यूज़ करते हैं फोटोवोल्टाइक, उसमें भी ग्राफीन को यूज़ कर सकते हैं। सिलिका की जगह एक अच्छा विकल्प है, याद रखिएगा। और पावर जनरेशन कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। ऊर्जा भंडारण उपकरण में, जैसे पावर वगैरह जो बैटरी उटरी बनाते हैं ना, सुपर कैपेसिटर वाला, अच्छा खासा लगाइए ना, इसको ग्राफीन की मदद से बनाइए, अच्छा खासा बैटरी की क्षमता रहेगी। और इतना ही नहीं, चीन वैज्ञानिक अकादमी ने 2004 में यहाँ तक देखा कि अगर ग्राफीन ऑक्साइड की एक कोटिंग कर ले, चादर बना ले, ये देखिए डब्बे के अंदर ग्राफीन ऑक्साइड की कोटिंग कर दें, अंदर रख दीजिए रसगुल्ला उसगुल्ला, कोई खाने पीने का आइटम। अब ये ग्राफीन ऑक्साइड की जो चादर होगी, किसी बैक्टीरिया उठीरिया जैसे रोगाणु को मारने में बेहद उपयोगी है। और डब्बा उब्बा की अंदर की चीज़ों की भोजन को लंबे समय तक आप ताज़ा रख सकेंगे। चाइना का एक्सपेरिमेंट देखिए। असल में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट्स के वैज्ञानिकों ने क्या किया टेक्नोलॉजी में, इन्होंने क्या किया, जो एकल परमाणु ग्राफीन की जो 2 परतों को लेकर उनको लगभग 1.1 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा घुमा दिया। कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, 2 एकल ग्राफीन को लेकर 1.1 डिग्री का विस्थापन कर दिया। इससे हुआ क्या है, ग्राफीन में अति चालकता आ गई, यानी सुपर कंडक्टिविटी आ गई है। और अति चालकता ऐसा गुण होता है, आपको मैं बताऊं, अति चालकता जिसमें प्रतिरोध जो होता है बिल्कुल नहीं होता है। इससे ऊर्जा का या इलेक्ट्रिसिटी का कोई ह्रास नहीं होता, और इसमें तापमान भी इसका शून्य है, इसमें गर्मी भी नहीं उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक में कल को सुपर कंडक्टिविटी की वजह से हम लोग अच्छा खासा उपयोग कर सकते हैं ग्राफीन को सुपर कंडक्टर की तरह प्रयोग कर कर। एक तो गर्म नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, इसमें पूरी तरह से अति चालकता का गुण आ जाएगा, 100% अति चालकता आ सकती है। ये भी नहीं कह रहे चालकता, तो इसमें बिना प्रतिरोध के ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को भी हम कंजर्व कर सकते हैं, अगर इस तरह के डिवाइसेस को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ट्रांसमिशन में भी यूज करें तो। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छा खासा आपको समझाने की कोशिश की है कि हम ग्राफीन को कहाँ कहाँ ट्रांजिस्टर में यूज़ कर सकते हैं, EMI स्क्रीन लिंक में कर सकते हैं, केमिकल सेंसर कर सकते हैं, LED लाइटिंग में कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में कर सकते हैं, एरोप्लेन के कंपोनेंट बनाने में कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ग्राफीन काफ़ी हल्के होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, और अच्छा खासा 350 डिग्री सेल्सियस तक इनमें टेम्परेचर के विरुद्ध बचने की क्षमता भी है। सोलर सेल बैटरी सुपर कैपेसिटर में कर लीजिए, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले मैंने आपको भी बता ही दिया, इन सब जगह पे कर लीजिए। अब आपको बताता हूँ, ये सारा का सारा जो केरला में ये पूरा का पूरा नवाचार केंद्र जो स्थापित करने की बात हुई है, इसके पीछे कारण क्या है? यह परियोजना वैज्ञानिक अनुसंधानों के साथ साथ किसी राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि जो निवेशक होंगे अब वो ग्राफीन जैसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, और जब ग्राफीन के उत्पादों की तरफ आकर्षित होंगे तो ग्राफीन कहीं ना कहीं उस राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? वही बात मैं आपको बता रहा हूं। तो आगे चलकर एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने में यहां तक कहा जा रहा है इस तरह की तकनीकी भविष्य में काफी कारगर सिद्ध होगी। ये है ग्राफीन का महत्व, जिसको लेकर करंट अफेयर्स में आर्टिकल भी था, जिसको लेकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अंत में आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर यहां पर आपको PDF मिल जाएगा, जो आप ये लिंक देख रहे हैं, t.me/ravi_upsc_unacademy। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_2010, मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करना हो, कोई भी कोर्स, आप इसको यूज करना ना भूलें। अनअकैडमी पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, तो सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको लाइव मेंटरशिप दी जाती है। यहाँ पे एक ट्यूटर आता है जो आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके क्वेश्चन आंसर, आपकी स्टडी प्लानिंग, यहाँ तक कि ओपन हाउस एजुकेटर्स में भी आपके साथ आपकी हेल्प होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप सबके लिए बेस्ट कोर्स है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, अनअकैडमी पर आपको प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको या तो
जनरल स्टडीज से कोर्स ले रहे हैं या फिर आपको ऑप्शनल कोर्स ले रहे हैं, रवि यूपीएससी कोड पर 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी पर आपको 0% इंटरेस्ट पे लोन भी दिया जाता है। अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो आप इसका भी फायदा ले सकते हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में जहां 1-to-1 इंटरेक्शन आपके साथ होता है, आप इसको बुक करा लीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई डाउट्स है, कोशिश की जाती है आपके लैंग्वेज में आपके साथ जुड़कर, यहाँ पर एक मेंटर आपके साथ आपकी हेल्प करता है। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है जो 5 दिन 5 सब्जेक्ट को लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं, मंडे टू फ्राइडे ठीक 10 बजे। जुड़ना मत भूलिए। 15 मिनट में 15 प्रश्न आपको करने होते हैं। 2022 का एक रोड मैप है जो हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं आपको इस एग्जाम के लिए। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी सीएससी के लिए आपको दिया जाता है। हिंदू और यूपीएससी सीसैट के लिए 15 मिनट से 15 प्रश्न लेकर आपको डिस्कशन करने होते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में। और अंत में चलते आपको बता दूं, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की कक्षा मेरी प्लस पर स्टार्ट हो चुकी है। आइकॉनिक सेशन पे स्टार्ट होगी, इसको मिस ना करें। साइंस टेक्नोलॉजी का एक सेशन खत्म हो चुका है। पर्यावरण के अगले सेशन के लिए मैं आप लोगों के साथ मार्च में मिलने वाला हूं, पूरे करंट अपडेट्स के साथ। ये आपके लिए एनफ होगा। इन दोनों से आप मिला लीजिए तो 30 से 35 प्रश्न आते हैं, जिससे 20 प्लस आप आसानी से मेरी कक्षा और मेरी किताब पढ़ने के बाद कर सकते हैं। ओके, यूपीएससी सीएससी का जो बैच है, पिछला बैच 19 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, इसे ज्वाइन करना ना भूलें। अब इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा छूट नहीं रहा, आपका 22 और 23 दोनों के लिए दिया जा रहा है। इसमें आपको सारी की सारी किताबें भी दी जाती हैं। यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए बूस्टर, प्रीलिम्स बूस्टर बाइलिंगुअल में 19 फरवरी और बाइलिंगुअल में आपको यूपीएससी सीएससी 2023 के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, किस तरह की कोई दिक्कत है, तो आप प्रिपरेशन की जर्नी में अगर किस तरह की कन्फ्यूजन है या सब्सक्रिप्शन को लेने में कोई क्वेरी है या कोई लेटेस्ट ऑफर जानना चाहते हैं, तो आप मुझे 7825860259 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करते समय रवि यूपीएससी कोड को जरूर यूज़ कीजिएगा। अंत में दोस्त, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहीं से सीधा लीजिए, मैंने आपको लिंक बोला, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा इस वीडियो को। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ और रोचक बातों के साथ, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।